वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है वोल्केनोज। वोल्केनोज यानी कि ज्वालामुखी। वोल्केनिसिटी क्या है? वोल्केनिसिटी वो प्रोसेस है जिसके द्वारा सभी वोल्केनोज जो हैं वो बनते हैं। वोल्केनिसिटी वो प्रोसेस है जिसमें वो सभी फिनोमिना इंक्लूडेड हैं जिससे जो अर्थ के अंदर का जो हीटेड मटेरियल है वो अर्थ सरफेस की तरफ आता है। तो वोल्केनिसिटी जो है उसके दो टाइप बताए गए हैं, एक तो है इंट्रूसिव और एक है एक्सट्रूसिव। जब इंट्रूसिव होता है उसमें वो अर्थ की क्रस्ट के नीचे ही लैंडफॉर्म्स का निर्माण हो जाता है, और एक्सट्रूसिव वो होता है जिसमें जो अर्थ की सरफेस के ऊपर आके जो मैग्मा है वो लावा में कन्वर्ट होकर डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स का निर्माण करता है। अब इसके कॉजेस देखते हैं। सबसे पहले है सबडक्शन ऑफ वन प्लेट अंडर द अनदर वन। सो इससे क्या होता है ये देखिए, जैसे ये वाली एक ओशियनिक प्लेट है और ये वाली है हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो जब ये ओशियनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट के अंदर सबडक्ट हो रही है तो यहाँ पे ये जा रही है, तो इसको कुछ ना कुछ मटेरियल यहाँ से मूव करना पड़ेगा तभी तो ये अपनी जगह बना पाएगी। तो इसकी वजह से जो यहाँ का हीटेड मटेरियल है वो ऐसे वोल्केनोज के थ्रू बाहर आने लगता है और यहाँ पे जो लावा है वो जमकर वोल्केनिक माउंटेन्स का निर्माण करता है। तो नेक्स्ट वन है हमारा डाइवर्जिंग ऑफ बाउंड्रीज। तो ये देखिए, ये दो प्लेट्स हैं और जो कि अपोजिट साइड में मूव हो रही हैं, तो यहाँ पे क्रैक डेवलप हो गया और इस क्रैक के थ्रू यहाँ से जो मैग्मा है वो हमारा बाहर आ गया और यहाँ पे ये रिज जैसा निर्माण हो जाता है, जैसा कि हम मिड ओशियनिक रिज में देखते हैं। नेक्स्ट वन इज सम कॉन्टिनेंटल वोल्केनोज लोकेटेड अवे फ्रॉम द प्लेट बाउंड्रीज आर ड्यू टू स्ट्रेसिंग ऑफ प्लेट्स एंड क्रिएशन ऑफ फोल्ड्स। तो तीसरा क्या वजह है, कुछ जो वोल्केनोज हैं वो हम देखते हैं कि वो किसी कॉन्टिनेंट प्लेट की बाउंड्री पे नहीं है, लेकिन फिर वो बने कैसे? वो बने इसलिए कि उन प्लेट्स में, उन कॉन्टिनेंटल प्लेट्स में इतना स्ट्रेस हो गया आपस में कि फोल्ट का निर्माण हो गया और फोल्ट के थ्रू जो है मैग्मा बाहर आ गया और वोल्केनोज का निर्माण करता है। और लास्ट कोज है हमारा हॉटस्पॉट एक्टिविटी। हॉटस्पॉट एक्टिविटी होती है जैसे कि हमारा हवाईयन जो है, हवाईयन आइलैंड्स वो हॉटस्पॉट के कारण हुए हैं। इसमें जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है ना वो हमारे मेंटल से अक्कर होता है और फिर वहां से वो अर्थ सरफेस की तरफ आते हैं और ऐसे होती है हमारी हॉटस्पॉट एक्टिविटी। इसको डिटेल में हम अपने प्लेट टेक्टोनिक्स के चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं वोल्केनो का जो कंस्ट्रक्शन है उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स क्या है। तो ये है हमारा वोल्केनो। सबसे पहले इसमें ये जो बीच का पाइप होता है इसको बोलते हैं हम वेंट, और ऊपर ये जो गड्ढा सा जहां से हमारा मैग्मा बाहर आता है ना ये होता है हमारा क्रेटर। ये हमारा लावा बह रहा है, उसके बाद ये यहाँ से जो छोटे छोटे ये पाइप बन गए ना, ये तो हमारा मेन वेंट हो गया। जो ये छोटे छोटे पाइप बन गए ये साइड वेंट हो गया, और ये जो छोटे छोटे पाइप जो वोल्केनोज बनाएंगे ना इस बड़े वाले वोल्केनो पे, इन छोटे छोटे उनको बोलते हैं पैरासाइटिक कोन्स। ये है हमारा जो वोल्केनो का क्रॉस सेक्शन है वो। अब देखते हैं हम लावा कितने प्रकार के होते हैं। लावा दो प्रकार का होता है, एक तो होता है बेसिक और एक होता है एसिडिक। बेसिक लावा आयरन और मैग्नीशियम में रिच होता है। इसमें जो सिलिका का कंटेंट होता है वो बहुत कम होता है, यानी कि वो पुअर होता है। और इसकी जो फ्लूइडिटी होती है, यानी कि ये जितना बह सकता है वो हाईली फ्लूइड होता है, यानी कि ये बहुत ज्यादा बह सकता है दूर तक, जैसा कि हम हवाईयन आइलैंड्स में देखते हैं। नेक्स्ट वन इज, इसका क्या है, इसको बोलते हैं माफिक। बेसिक को बोलते हैं माफिक क्योंकि इसमें सिलिका का कंटेंट लेस होता है। ये चीज आपको याद रखनी है कि बेसिक लावा को माफिक लावा भी बोला जाता है, और इसमें आयरन मैग्नीशियम की क्वांटिटी हाई होती है और सिलिका की क्वांटिटी लो होती है, इसलिए ये हाईली फ्लूइड है। तो ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा एसिडिक लावा। एसिडिक लावा में जो आयरन मैग्नीशियम है वो तो पुअर हो गए और सिलिका इसमें ज्यादा हो गया, ये इसके अपोजिट होता है। तो अगर सिलिका जिसमें ज्यादा होगा वो हाईली विस्कस होगा, वो आसानी से बह नहीं सकता है, तो वो तुरंत ही बाहर निकलते ही जब तक वो दूसरा इरप्शन होगा उससे पहले जो पहले वाला है वो जम जाएगा, इतना विस्कस होता है। वो डिपेंड करता है उसमें सिलिका का कंटेंट कितना ज्यादा है, उतना ही ज्यादा वो विस्कस हो जाएगा। और एसिडिक लावा को बोलते हैं हम फेल्सिक लावा ड्यू टू हाई सिलिका कंटेंट। ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम वोल्केनिक फीचर्स। तो वोल्केनोज के देखते हैं कैसे कैसे प्रकार हैं। सबसे पहले तो है फिशर वेंट।
फिशर वेंट यानी कि एक दरार के थ्रू इतना ज्यादा लिक्विड होता है ये, यानी कि ये होता है माफिक बेसिक लावा का टाइप। तो ये इतना ज्यादा बह जाता है, एकदम शीट के जैसे निर्माण करता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फ्लूइड है तो बहुत ज्यादा बह जाएगा, तो एक पतली शीट की जैसे जम जाएगा ये। इसको बोलते हैं हम फिशर वेंट। नेक्स्ट है शील्ड वोल्केनो। शील्ड वोल्केनो ये इससे थोड़ा ज्यादा विस्कस होता है कंपेरेटिवली, लेकिन इतना भी नहीं होता कि ये बह ही नहीं सकता। तो एक ऐसे शील्ड के जैसे बन जाता है, और शीट तो बिल्कुल ऐसे प्लेन होती है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेटोवोल्केनो। स्ट्रेटोवोल्केनो ये होता है जो मेन डोम बनते हैं, जिसमें सबसे विस्कस इसी में होता है। ये देखो इसमें इतनी ऊंची कोन बनी हुई है वोल्केनो की। तो ये होता है हमारा स्ट्रेटोवोल्केनो, जिसमें जो लावा है वो एसिडिक होता है, यानी कि सिलिका का कंटेंट हाई होता है। लावा डोम, लावा डोम कंपेरेटिवली इससे कम विस्कस होता है और इससे ज्यादा विस्कस होता है। तो ये इन दोनों के बीच का है। तो इसमें कंपेरेटिवली इससे बड़ी कोन बनी है और इससे छोटी कोन बनी है। ये है हमारे मेन जो वोल्केनो के टाइप है। इसमें एक और रह गया है, एक है एश सिंडर कोन वोल्केनो। इसमें क्या होता है, जो ना ऐश होती है ना, फाइन ऐश, जैसे मैग्मा के साथ हमारा लावा तो निकलता ही है, लेकिन कुछ जो वोल्केनोज होते हैं उसमें ऐश भी हाई क्वांटिटी में निकलता है। तो वो एकदम से ऐश निकल के और ऐसे बारिश की तरह आएगा और फिर वो एक कोन का निर्माण कर देगा। तो इसको बोलते हैं हम एश सिंडर कोन। इसको हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज, ये कंपोजिट वोल्केनो इज स्ट्रेटो वोल्केनो। ये हम डिटेल में हम आगे देखते हैं कि इसका सेकंड नेम ही है। और क्या रहेगा इसमें, कैल्डेरा। कैल्डेरा वोल्केनो क्या होता है, जो क्रेटर होता है ना, क्रेटर इतना छोटा होल है ऊपर का, जहां से मेन लावा निकला वेंट के थ्रू, ऊपर का होल हो गया क्रेटर। लेकिन जब ये क्रेटर बहुत बड़े साइज में हो जाता है ना, तो इसको बोलते हैं हम कैल्डेरा। सो आगे चलते हैं हम अब स्टेजेस ऑफ वोल्केनो की तरफ। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एक्सटिंक्ट वोल्केनो, एक होता है डोरमेंट वोल्केनो, और लास्ट वन है हमारा एक्टिव वोल्केनो। तो इसमें क्या क्या डिफरेंशिएशंस हैं वो देखते हैं। एक्सटिंक्ट वोल्केनो क्या होता है कि जो बहुत हजारों सालों से जिसमें लावा इरप्ट ही नहीं हुआ है, यानी कि वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, उसका जो मैग्मा चैम्बर है उसमें भी लावा नहीं रहा है, तो इसको बोलते हैं हम एक्सटिंक्ट वोल्केनो। जैसे कि माउंट किलिमंजारो और माउंट वेसुवियस, ये दोनों एक्सटिंक्ट वोल्केनो हैं। डोरमेंट वोल्केनो क्या होता है, जिसमें मतलब रेगुलरली कंटिन्यूअसली तो वो इरप्ट होते नहीं है, लेकिन जैसे 5000 साल में एक बार, 3000 साल में एक बार ऐसे वोल्केनो इरप्ट होता है, जिसमें जो ये मैग्मा है वो थोड़ी कम क्वांटिटी में है लेकिन है। तो उसको बोलते हैं हम डोरमेंट वोल्केनो, यानी कि वो अभी सोया हुआ है, कभी भी फट सकता है, सीधी सिंपल भाषा में। तो इसका एग्जांपल है हमारा बैरन आइलैंड्स, जो कि हमारे इंडियन ओशियन में है और इंडिया के अंडर आता है। नेक्स्ट वन इज एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो में क्या है, जो कंटिन्यूसली फटता रहता है, वो इसमें मैग्मा जो चैम्बर है वो इसका भरा हुआ होता है, और इसके एग्जांपल्स हैं माउंट एटना एंड माउंट स्ट्रोम्बोली। तो ये है जो लगातार फटते रहते हैं, इटली की साइड हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं ये। सो ये है हमारी वोल्केनो के स्टेजेस।